का प्रकरण चल रहा है ना, और ये लंबा चलेगा। हाँ, अध्यास निराश। कोई वासनाक्षय करने के लिए जो आरोपित अध्यास है उसको तो कम करना ही होगा। तो उसी प्रकरण में यहाँ पर अब वासनाक्षय तो बता ही दिया, वासनाक्षय तो करनी होगी। तो पूर्व के वासनाओं को कम करने के लिए जो पहले से बने हुए जितने अध्यास है उस अध्यास को कम करना होगा। तो यहाँ पर अध्यास कम करने के लिए किस तरह से नई वासनाओं बनानी होगी, यही बात है। तो नई वासना क्या बनाना है, तो आगे यही बता रहे हैं कि आत्मान अनुभूति प्रतिबंध शून्य बनाने के लिए आत्म विषयक वासना को जगाना चाहिए, ये बात होगी। हरिओम। श्लोक उच्चारण कर ही लेते हैं। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापयनं कुरु। गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि स्व अध्यास, स्वस्मिन यह अध्यास है, स्व अध्यास है, ठीक है। स्वयं पर जो अध्यास हुआ है, आत्मस्वरूप में अध्यास मतलब अधिआस। अध्यास का मतलब होता है अधि मतलब ऊपर, आस मतलब बैठना। ऊपर जो चढ़ा हुआ चीज़ उसको क्या कहेंगे, अध्यास कहेंगे। ऊपर का जो लगा हुआ, जैसे चंदन के ऊपर काई चढ़ी हुई थी, ठीक है। शुद्ध चैतन्य के ऊपर जड़ता का काई चढ़ा हुआ है अविद्या के कारण, ठीक है। और उसी तरह दुख का, अनात्मत्व का, ये सारे ऊपर चढ़ी हुई चीज है। ये जो अध्यास है, स्वाध्यास, यहाँ स्वाध्याय ना होकर स्वाध्यास कहा है, ठीक है। दो अलग अलग शब्द। स्वाध्याय का स्व का अध्ययन, हाँ, स्वाध्याय कहा जाता है। तो स्व विषय का अध्ययन ये भी क्या है, इस स्वाध्यास को हटाने में सहयोगी होता है। तज्जपस तदर्थ भावना में सूत्र आता है, तो वहाँ पर जो स्वाध्याय है ये भी क्या कराता है, अध्यास को हटाने के लिए। स्वाध्याय स्वाध्यास को हटाता है। स्वाध्याय करने पर एक तो वैदिक में स्वाध्याय ये आता है कि अपने अपने कुल परंपरा के हिसाब से वेदों का उच्चारण करना ही वहाँ पर स्वाध्याय कहलाता है। किंतु अब साधना की बारी जब आती है, चिंतन की बारी आती है, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्व का अध्ययन। तो स्व का अध्ययन का मतलब एक तो स्व अपना स्वरूप, आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप का जो वर्णन करते हैं, विचार करते हैं, कौन हो गए, तो आत्मस्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्र कौन है, उपनिषद हो गए, ब्रह्मसूत्र हो गए, गीता हो गई, विवेक चूड़ामणि हो गए। इस तरह आत्मस्वरूप को बताने वाले जितने शास्त्र है उसके जो अध्ययन है, उसका जो विचार, अध्ययन का मतलब ही है रटे रटाओ। अब पढ़ाना हो तो रटना भी जरूरी हो जाता है। अब उसके जो चिंतन है तो वो क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। और योग सूत्र में ये भी लिखा हुआ है भाष्य में, स्वाध्याय का अर्थ व्यास जी ने वहाँ पर क्या, स्वाध्याय प्रणव जपोवा ऐसा किया है। प्रणव का जप करना, ओंकार का जप करना भी स्वाध्याय कहलाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि अब ओंकार का भी वाच्य क्या होता है, वहाँ पर शुद्ध परमात्मा ही आता है। शुद्ध सत्व जो प्रधान ईश्वर होगा वही वहाँ पर प्रणव का वाच्य कहलाता है। तो उसके चिंतन से भी, प्रणव का जप का मतलब होता है प्रणव अर्थ का चिंतन ही होता है। तो इस तरह से करने से भी क्या होता है कि अध्यास कम होने लगता है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि स्वात्मन्येव सदा स्थित्या, सदा ही अपने स्वरूप में ही स्थिति बनाने की जो अभ्यास है, ऐसा अभ्यास है नित्य निरंतर आत्मस्वरूप का। यद्यपि चैतन्य अपने स्वरूप में ही स्थित है, कहीं दूसरी जगह तो रहेगा नहीं। सारा दुनिया बल्कि क्या है, उसी में स्थित है। आरोपित किस में हो रखा है, आत्म तत्व में ही हो रखा है ना। वो किसी की और में जाकर के तो बैठा नहीं है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, सारे आरोपित हो रखा है। तो अब आरोपित वस्तुओं को हटाना ही यहाँ स्वात्म स्थिति, नहीं तो यहाँ आत्मा को अपने स्थिति पे रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। स्वात्मनि सदा स्थित्या, अपने स्वरूप में सदा स्थित रहना चाहिए। अब जो अपने स्वरूप में नहीं रहता हो तब तो उसको बिठाया जा सकता है, वहाँ पर क्रिया की जा सकती है।
अब ये तो पहले से अपने ही स्वरूप में बैठा हुआ है, किंतु उस स्वरूप में और एक स्वरूप बैठा हुआ है जो आरोपित हुआ है, जो माया का स्वरूप। तो उस स्वरूप को हटाना ही यहाँ पर अपने स्वरूप में स्थिति है, कोई नई चीज़ यहाँ नहीं करना है। तो स्वात्मन्येव सदा स्थित, सदा ही अपने स्वरूप में स्थित रहना, मतलब सदा ही सजग होते हुए जितने भी आरोपित आत्मस्वरूप में है उन सबको हटाते ही रहना। तो किसके द्वारा हटाना है? तो अतद व्यावृत्तिया, अतद व्यावृत्ति के द्वारा, नीति नीति के द्वारा। तो दो तरह से ये यहाँ पर विधि मोक्ष भी हो सकता है अथवा निषेध मोक्ष भी हो सकता है। ये दो प्रक्रिया है वेदांत की, ठीक। और विधि मोक्ष भी पर्याप्त नहीं हुआ तो निषेध मोक्ष श्रुति बताती है। तो दोनों ही प्रक्रिया से जो अभ्यास करने में सहज हो जाए, जो दिख रहा है उसको भी ब्रह्म में ही परिलाप करना है, और जो कुछ भी दिख रहा है उसका निषेध करके केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही स्थित रख देना है। इस तरह से स्वात्मन्येव सदा स्थित्या। अब श्रवण हो गया, मनन हो गया, अब ये क्या चल रहा है? अब निधिध्यासन चल रहा है। श्रवण कर लिया आत्मस्वरूप का, वेदों के माध्यम से निर्णय कर लिया कि यही परम सत्य है, उपनिषद का तात्पर्य यही शुद्ध ब्रह्म में ही है, जीव और आत्मा के एकता बताने में ही उपनिषदों का, और उपनिषद मात्र न होकर के सारे वेदों का इसी में तात्पर्य है, ये निश्चय कर लिया। ये निश्चय को क्या कहेंगे? श्रवण कहेंगे। श्रवण कान से केवल सुनना, यहाँ पर श्रवण नहीं है। श्रवण का मतलब होता है निश्चय करना। किस चीज़ का निश्चय करना है? कि उपनिषद जो बताते हैं, और उपनिषद को बताने के लिए, पुष्ट करने के लिए जितने भी कर्म कांड है, उपासना कांड है, ये सब किसके लिए आए? अंत तो जा करके ये आत्म तत्व को परमात्मा स्वरूप बताने के लिए ही आए। अंतिम में जा करके यही बात का निर्णय कर लेना। अंतिम में जितने भी होगा, अंतिम में यही इनका निचोड़ आएगा, अंतिम में सार यही है, ऐसा निश्चय कर लेना, विचार करके, चिंतन करके। अब जिनके पास उतनी बुद्धि का वैभव है वो पढ़ के कर ले, नहीं तो फिर गुरु के वाक्य को सुनते हुए हाँ शास्त्रों का यही निर्णय है समझ। और हम लोगों के लिए सुविधा ये होगा कि आचार्यों ने करके रख दिया है, नहीं तो सारे कहाँ पढ़ते जाएंगे। इतने वेद है, लाखों मंत्र हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों के मंत्र अनंत है। एक वेद के किसी की 14 शाखा है, किसी का 50 शाखा है, सामवेद का 1000 शाखा बोलते हैं। अब इन सारे शाखाओं के मंत्रों को आलोड़न करो, विचार करो, कहाँ क्या लिखा है, आगे क्या, पीछे क्या, बीच में क्या है, ये सब विचार करो। फिर उसके बाद इन सब से अंतिम में ये कहना चाहते हैं, ये निचोड़ निकालो। ये सब करना सामान्य बुद्धियों के लिए संभव नहीं है, असंभव ही है, सब कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए गुरु की कृपा होने पर ये लाभ शीघ्र हो जाता है। जो कार्य आपको जन्म जन्मांतर में, क्योंकि एक जन्म में तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ही प्रतिबंधक किसको कहा था? पीछे वासनाओं में प्रतिबंधक क्या है? आत्मानुभूति के लिए वासना प्रतिबंधक होते, उसमें भी 3 वासना प्रमुख कहा था, ठीक है। शास्त्र की वासना भी प्रतिबंधक कहा था ना, तो शास्त्र वासना, ये पठन की वासना। तो ये पठन मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ जान लेने की जो इच्छा है ना। अब ऋग्वेद भी पढ़ने बैठ गए, अब वहाँ पर इंद्र, वरुण, आदित्य, ये सारे देवताओं की स्तुति आते हैं। ब्रह्म का नाम तो आता नहीं, भगवान विष्णु भी नहीं आते, शिव भी नहीं आते, सब इंद्र का ही स्तुति भड़काया हुआ है। अभी इसी सोच में लग जाते हैं कि यहाँ तो पुराण पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण को बड़े कहा, वेदों में दिखते तो कृष्ण 1-2 बार ही दिखते, इतने ज़्यादा दिखते नहीं। अब सबसे बड़े देवता तो इंद्र हो गए, ठीक। अब ये इसी चीज़ में बुद्धि इतना लगने लग जाती है कि फिर मूल तत्व के विचार करने में भटक जाती है। इसीलिए ये इन सारे शास्त्रों के सार क्या है, इस बातों को आचार्यों ने निर्णय करके, विचार करके, आलोड़न करके, उपनिषदों के माध्यम से ये विचार किया हुआ है। तो इस तरह से जब सार समझ में आ जाता है गुरु के हिसाब से, तो ये निर्णय का जब बुद्धि कर लेते हैं, गुरु के ऊपर श्रद्धा होने पर भी हो जाता है। अब जिसकी बुद्धि का वैभव हो वो खुद ही इस तरह से अध्ययन करके कर भी लेता है, किंतु खुद ही होना असंभव हो जाता है। गुरुओं के जब तक मार्ग निर्देश न हो, खुद जितना भी पढ़ ले और बुद्धि भटक जाती है, क्योंकि एक जगह पहुंचती नहीं ना बुद्धि। शास्त्रों को 10 जगह से देखने लगे, 10 दृष्टियाँ आती है, तो किस दृष्टि को पकड़ करके आगे विचार करें ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो सभी दृष्टियों को पकड़ के विचार करते करते जीवन बीत जाता है, तब भी संभव नहीं हो जाता है, ठीक है। भरद्वाज ऋषि सारे शास्त्रों का आरोहण करना चाहते थे, 100 साल अध्ययन किए, तब भी पर्याप्त नहीं है। फिर दूसरा 100 साल, तब भी पर्याप्त, 300 साल ऐसे बीत गए,
त्रयायुधम जमदग्नि कश्यप से त्रयायुधम, वहाँ पर ये आता है 300 साल का उल्लेख आता है। तो जमदग्नि का, कश्यप का, इनका भी 300 साल इसी तरह से बीता गया। अब भरद्वाज इतने समय लगा करके भी सारे शास्त्रों को समापन नहीं कर पाए, तो फिर सामान्य मनुष्य की बुद्धि कहाँ नहीं पहुँच पाएगी, तो कहाँ पहुँचे, ये संभव नहीं होता। तो इसीलिए गुरुओं का एक निर्देश हो जाता है कि इतना इस तरह से परंपरा से आया हुआ है, उस दृष्टि से ये समझ में आ जाता है कि हाँ। अब एक बार आपको दृष्टि मिल जाती है तो फिर आप दूसरे जगह ग्रंथ भी देखेंगे, अंततः आपको यही सार दिख जाता है। आखिर यहाँ पर वेदों में जो कहा है, दूसरी किताब भी देख लेंगे ना, तो अंततः घुमा कर अंत में ये आत्मकार है, परमात्माकार है, आत्मा का स्वरूप ये बता रहे, परमात्मा का ये स्वरूप बता रहे, तो अंतिम में इसका निचोड़ क्या निकला, जो गुरु ने बताया हुआ था वही दिखने लग जाता है। एक बार अब दृष्टि मिल जाती है ना, तो धीरे धीरे वहीं पे पहुंच जाते हैं, तो ये लाभ हो जाता है। इस तरह से श्रवण परिपक्व होने के बाद फिर मनन करना पड़ता है। तो मनन अपनी युक्ति के हिसाब से, श्रवण तो विचार करके पक्का कर लिया, मनन युक्ति की सुबह भी हम लोगों ने मनन नहीं किया था। तो किस तरह से परोक्ष ज्ञानी क्या करता है, मनन करता है, अनुमान करता है, देखने की कोशिश करता है, बार बार क्या है विपरीत उल्टा तर्क भी लगाता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि तो है ही, प्रत्यक्ष को ही क्या है श्रेयस्कर समझती है बुद्धि, तो प्रत्यक्ष के हिसाब से ऐसा हो जाता है। अब फिर विचार करना पड़ता है कि प्रत्यक्ष मजबूत है, अब हमारा जीवन जितना भी चल रहा है केवल प्रत्यक्ष के आधार पर चलता है कि 1-2% तो प्रत्यक्ष होता है, बाकी सब अनुमान के आधार पर, शब्द के आधार पर ही चलता है, सारा जीवन इस तरह से होता है। तो इसीलिए प्रत्यक्ष तो मूल है, होते हुए भी केवल प्रत्यक्ष मात्र से जीवन यापन नहीं होता है, उसके लिए सहयोग के लिए अनुमान भी चाहिए होता है, अनुमान से जीवन चल रहा है, शब्द भी चाहिए होता है, ठीक है। हर बार हर चीज़ में जांच पड़ताल नहीं हो पाता है, एक बार हो गया तो आगे जा करके जिसने किया है उसकी बात मान करके चलना पड़ता है, ठीक। तो इस तरह से विचार करने पर फिर आपको क्या है युक्ति के बल पर भी समझ में आने लगता है कि आत्मतत्व का इस तरह से ये स्वरूप। जब ये पक्का हो जाता है, अब अपने मन में विपरीत तर्क भी नहीं उठता है, और शास्त्रों का बाह्य दृष्टि से शास्त्रों का निर्णय भी यही है, ये पक्का हो गया कि आत्मतत्व का स्वरूप इसी तरह से ये वर्णन करते हैं, ये पक्का हो गया बाह्य दृष्टि से। और अंतर्दृष्टि से भी मन में अब विपरीत तर्क उठना छूट गया। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, पहले तो मन में आता ही है। अब वो बोलते हैं कि परब्रह्म परमात्मा और जीवात्मा एक है, कैसे हो सकता है, पृथक अनुभव हो रहा है, ये तर्क आते ही रहते हैं। अब जब तक तर्क का ये विपरीत बुद्धि आती रहेगी तब तक उसका समाधान आप खुद ही नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई उपाय नहीं है, दूसरे के कहा देने से नहीं होगा। तो उसको स्वयं से फिर विचार करना होगा, बार बार फिर नहीं आए तो गुरु के पास जा करके फिर शास्त्र से आलोड़न करके विचार करके ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा मन का जो संशय है उसको हटाना ही चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, संशय रखते रहेंगे तो वो संशय अंदर अंदर ही खाता रहेगा, तो उस संशय का निवारण करना चाहिए, संशय को पाल के नहीं रखना चाहिए। तो उस संदेह को निवारण करने के लिए क्या है, सत्संग ही करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब इसके बाद जब आपका ये मन परिपक्व हो गया अंदर से भी और बाहर से भी, बाहर शास्त्र की दृष्टि परिपक्व हो गया और अंदर मन की जो दृष्टि है वो परिपक्व हो गया कि ये बात यही है करने। अब बारी आ जाती है अनुभूति, बात पक्की हो गई, अब पक्की बात का अनुभूति भी तो होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर निधिध्यासन आता है। निधिध्यासन के लिए फिर वासनाओं को हटाना होगा। तो स्वात्मन्य व सदा स्थित, क्या अपने स्वरूप में ही सदा ही स्थिति बना ही रखनी चाहिए। तो किस दृष्टि से बनाए रखनी चाहिए, तो जितने संसार की वासनाओं की जो दृष्टि बनी हुई थी आरोपित, जो जो कुछ हमने ये देखा था, शास्त्र की दृष्टि ये कहता है, तर्क की दृष्टि ये कहता है, अनुभव तो विपरीत ही हो रहा है। उस विपरीत अनुभव के पीछे क्या है, वासना या संस्कार के कारण होते हैं। तो उससे विपरीत जितने हमने ये वासना के कारण ये अनुभूति हो रहा है, ये सारी अनुभूति नहीं है, नहीं है, नहीं है करके अंदर ही अंदर जब निषेध करते जाएंगे, तो इस तरह से आत्मस्वरूप का शुद्ध चैतन्य घन स्वरूप ही है, ये चिंतन एक तरफ से हो रहा है। दूसरा जो कुछ भी आरोपित स्वरूप हो रहा है उसका निराकरण ही निराकरण जब करते रहते हैं, तो ये मन धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रकार आत्मस्वरूप में ही नित्य निरंतर स्थिति होने से मनो नश्यति योगिनः,
तो पहले वासना क्षय का प्रकरण था, अब ये मनोनाश का हो रहा है। तो इस तरह से वासना, बाह्य वासना का क्षय होगा और वासनाओं का पुंज रूप ही तो मन होता है। तो वो मन भी इस तरह से क्या होने लगता है, मन का सात्विक रूप रह जाता है, तो आत्माकार वृत्ति बनने से उसका मनोनाश कहा देते हैं इसको, ये स्थिति आ जाती है। तो इस तरह से मन के नाश और वासना नाम क्षयश्चात, वासनाओं के क्षय इसी से हो जाता है। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, स्वाध्यासापयनम कुरु, अपने ऊपर जितने भी अध्यास हो रखा है, ठीक है, आत्मस्वरूप में जो अध्यास हो रखा है उसका अपनयन करो। अब यहाँ बैठ करके ध्यान करने की ही अभ्यास है। अब ये ज्ञानियों का ध्यान क्या होता है, बैठ करके ही हो, ये जरूरी नहीं है, लेट के भी हो सकता है, चल के भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है। अब ये दृष्टि हो गई कि अंदर जो कुछ भी अपना जो स्वरूप दिख रहा है अंदर और बाहर का, ये भेद ही मिटाना है। और जो कुछ भी हो रहा है ये सब गुणागुणेषु वर्तन्ते, इसी दृष्टि से रखते हुए आत्मस्वरूप में ही मन को टिकाए रखना। अब पहले तो आपको बैठ के ही अभ्यास करना होगा, चलते फिरते तो बुद्धि उतनी एकाग्र होकर के लग नहीं पाएगा शुरू में। अब यहाँ पर ये अध्यास को हटाने के लिए बैठ करके आत्मस्वरूप का ही यहाँ पर ध्यान करने के लिए मुख्य रूप से बोलो, फिर बाद में अभ्यास हो जाता है तो चलते फिरते उठते बैठते सब होने लगता है। तो किस तरह से करना, तो उसके लिए ये एक प्रक्रिया आगे बताने जा रहे हैं। तमोद्वाभ्याम रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यति, तस्मात् सत्त्वम् अवष्टभ्य स्वाध्यासापयनं कुरु। अब ये मूल वाक्य है, स्वाध्यासापनयं कुरु, अपनयन कुरु, अपनयन कुरु। यहाँ आगे कितने श्लोक तक, 9 श्लोक तक शायद आएगा, ठीक है। अपने अध्यास का अपनयन करो, हटाओ, बार बार कह रहे हैं। गुरु, अब ये विधिर्लिंग है, ये गुरु शिष्य को आदेश दे रहे, उपदेश दे रहे, कह रहे कि अपने ऊपर जो अध्यास हो रखा है उसको हटाओ। अपने ऊपर जितने अपने आरोप कर रखे हो, अपने आप को जो जो मान रखे हो, अपने मान्यताओं को हटाओ। ये अध्यास का मतलब अब तक जो कुछ भी माना हुआ था सारे मान्यताओं को हटाओ। ये सारे मान्यताओं को हटाना ये बड़ा कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि अनादिकाल से ऐसी वासना बैठी हुई है कि नाम रख देते हैं तो नाम के ऊपर भी इतना आपका अध्यास हो जाता है ना। अब नाम रखा है माता पिता ने, उसके बाद फिर दूसरा भी नाम रख लेते हैं, गुरु रख देते हैं, समाज रख देता है, ठीक है, समाज एक निकनेम दे देता है, ठीक है, बुलाने का नाम एक रख देता है, गुरु एक दीक्षा के बाद नाम रख देता है। अब यहाँ पर अध्यास ही ज़्यादा होता है संसार में। और गुरु भी नाम रख देते हैं, माता पिता सबसे पहले व्यवहार के लिए रखते हैं, फिर बाद में साथी भाई जितने भी इष्ट मित्र है वो अपने एक अलग नाम रख देते हैं, ठीक। अब राष्ट्र भी नाम रख देता है, जिला वाले नाम रख देते हैं, जिला वाले जिले के पीछे जुड़ जाता है, प्रांत वाले प्रांत के नाम जुड़ जाता है, फिर देश का नाम जुड़ जाता है, पृथ्वी का नाम जुड़ता है, मनुष्य जाति है तो मनुष्य का नाम जुड़ जाता है। अब ज्ञान लेने जाते हैं तो गुरु के पास भी फिर नाम और एक जुड़ जाता है। तो कितना आप अपने ऊपर कितने परत लगा रहे हैं। अब ये सब मान्यताओं से इतना जकड़ जाते हैं ना, तो इन मान्यताओं को देखते हुए विचार करना होगा। जितने भी नाम रखे गए हैं, नाम किन के आधार पर रखे जाते हैं, ठीक, नाम रखे जाते हैं या तो गुण के आधार पर रखा जाता है। कोई गुण को देख करके रख देता है, कोई सांवला है तो काला बोल देते हैं, कोई गोरा है तो गोरा बोल देते, कुछ लंबे हो देते लंबू बोल देते, नाटा रहता तो नाटे बोल देते। तो अब ये गुण के आधार पर मतलब शरीर के साइज को देख कर कोई नाम रख देता है। कोई अच्छे अंदर के गुण साधु दिखते रहता है, सज्जन की तरह हो जाता है तो उसको सज्जन बुलाने लग जाते हैं। कोई दुष्ट प्रकृति का हो जाता है, उसी के हिसाब से नाम रखा जाता है। और कोई ऐसे ही नाम रख लेते हैं अपनी मनोमर्जी के हिसाब से। अब अर्थ को देखते नहीं, उसको मन में आ गया सोचा हाँ यही ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अब ये सारे क्या हो गए, थोपे गए हैं ना। अब थोपे हुए उन चीज़ों को हम फिर स्वीकार भी कर लेते हैं। अब कुछ नाम अच्छा लगता है तो फिर खुश भी हो जाते हैं, कुछ विपरीत हो जाता है तो फिर विपरीत चेष्टा करने लगते हैं कि हमको ये क्यों बुलाता है करके। तो ये सब थोपे जाने के कारण हम जो है नहीं उसको मानते हैं, फिर उसी के हिसाब से फिर व्यवहार करते हैं।
तो उन चीज जितने भी आरोपित ये सारे अध्यासी है, कहने का मतलब यही हो गया। नाम अध्यास हो गया तो रूप का भी अध्यास हो गया, रूप का अध्यास शरीर से, इंद्रियों से, ये सारे से अध्यास हो ही जाता है। ठीक, अपने आप को हम छोटे समझते थे बचपन में, अब जवान समझते, अब बूढ़े समझते। तो इस तरह से चैतन्य के रूप में देखा जाए तो है नहीं। अब ये सब बदलता हुआ सामने दिख रहा है, फिर भी सामने बदलते हुए वस्तुओं के साथ अपने में क्या हो रहा है, आरोप तो हो ही रखा है। इसलिए ही नहीं, अब स्वप्न में कुछ और दिख जाता है तो उनके साथ भी इतना आरोप हो जाता है। तो ये जीवन ही इस तरह से चल रहा है, मान्यताओं से चल रखा है। जितने भी आपको मान्यताएं दिखती है उन सब को अलग करना है, तो ये अभ्यास करना है। मतलब जितने भी थोपे गए मान्यता दिखते हैं ये सारे मान्यता में नहीं, ये निषेध ही करना है। अब ये आपको कब होगा, जब दृष्टि मिलेगी, पहले उस दृष्टि के अनुकूल जब ध्यान करेंगे धीरे धीरे, तो फिर ये निषेध करने की वासना प्रबल होगी। उस वासना से ही फिर आत्मस्थिति बनेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले प्रथम प्राथमिक स्थिति से लेकर के तमोद्वाभ्याम, अपने ऊपर जो मन का तमोगुण होगा उसको तो सबसे पहले हटाना ही चाहिए। ठीक है, तमोगुण का मतलब क्या हो गया, आलस्य हो गया। आलस्य करने आज नहीं, कल विचार कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस तरह का जो आलस्य होगा। निद्रा होगा, तो निद्रा भी तमोगुण में आते हैं। ठीक है, प्रमाद भी तमोगुण में आते हैं। तो जितने भी तमोगुण के कार्य होंगे उन सब को पहले सबसे पहले हटाना होगा। तो तमोगुण को किस से हटाएंगे, द्वाभ्याम, दो गुणों से। तमोगुणों को हटाने के लिए दो गुण, रजोगुण और सत्वगुण आवश्यक होंगे। तो तमोगुण हटाने के लिए तो पहले तो विचार होना चाहिए, हाँ ये हम में तमोगुण है, ये अपने आप को क्या कर रहा है कि हमें बड़े दुखदायी स्थिति में ये पहुंचा रहा है, इसलिए इससे ऊपर उठना होगा। ये जो विचार और संकल्प सबसे पहले होगा। देखिए, ये हुए बिना आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सत्वगुण से विचार आता है और उदय हो जाता है, और उसको कार्यान्वित करने के लिए फिर क्या चाहिए होगा, रजोगुण चाहिए होगा। तो इसीलिए रजोगुण की सहायता सत्वगुण विचार दे करके अपने आप को तैयार कराता है, फिर उसके बाद रजोगुण से उसको क्रियान्वयन करा करके तमोगुण को कम किया जाता है। अब यहाँ क्योंकि वेदांत का विचार उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच चुका है, निधिध्यासन तक पहुंचा है, तो फिर निधिध्यासन के लिए आरोपित तमोगुण क्या होगा, जितने भी आरोपित वासनाएं हैं, अपने आप को जो जो माना हुआ था वो मान्यताओं को ही आप तमोगुण के आवरण समझ लीजिए। फिर रजोगुण के द्वारा फिर उन आवरणों को निषेध करना, ये नहीं है, ये नहीं है करके निषेध कर देना, ये रजोगुण को, और क्या है करके विचार करना, ये सत्वगुण का कार्य हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से तमोगुण को इन दोनों रजोगुण और सत्वगुण के माध्यम से, अब स्थूलतम कार्य देखा जाए तो चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है मंदिर में जाकर के परिक्रमा कर लेना। इस तरह से बाह्य कार्यों को भी एकदम अत्यधिक जो स्थिति है तमोगुण है उसको क्रियाशीलता से हटाया जा सकता है। अति आलस्य होगा तो क्रियाशील बन करके अपने आप में उत्साह बढ़ाया जाएगा, और उस उत्साह को फिर सत्वगुण होगा, ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, तो फिर वो सकारात्मक पक्ष में उसको लगाया जा सकता है। अब बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो इन दोनों के द्वारा तमोगुण को हटाना है, और रजोगुण को फिर किससे हटाना है, सत्वा, सत्वगुण के अभ्यास से फिर क्रिया चंचलता को भी कम करनी। पहले तो अत्यधिक क्या था, तमोगुण था, पढ़ा रहा था तो जड़ की तरह था। जड़ता को रजोगुण की चंचलता से उसमें कुछ सक्रियता लानी है। अब सक्रियता लाते लाते इतने चंचल हो गए तो वो भी काम का नहीं है। तो फिर सत्वगुण से उसकी चंचलता को हटाना है और स्थिरता को लानी थी। यद्यपि स्थिरता तमोगुण लाता है, किंतु वो केवल तमोगुण की जो स्थिरता होगी वो क्या है, जड़ता से जुड़ी हुई, और उस जड़ता को रजोगुण से हटाया जा रहा है। और रजोगुण से आई हुई जो चंचलता है, क्षोभ है, क्योंकि जितना आप चंचल होंगे उतना ही क्षोभ होगा, उद्वेग होगा। तमोगुण में तो वो भी पता नहीं लगता, ज्यादा तमोगुण होगा तो पता भी नहीं लगता है कि क्षोभ हो रहा है, क्या हो रहा है। व्यक्ति ऐसे ही पड़ा हुआ है जड़ की तरह। कम से कम दुखी कौन होता है, रजोगुणी होता है। ठीक है, और मोहाच्छन्न विषादी कौन होता है, ये तमोगुणी हो जाता है।
तमोगुण हो जाता है तो दुख का भी एहसास उसको नहीं हो पाता है, तो इतने जड़ता में चला जाता है। तो उसके लिए फिर चंचलता ही ज़्यादा सहयोगी हो जाता है। तो अब रजोगुण की चंचलता से उस जड़ता को हटा करके, अब जड़ केवल हटने मात्र से भी तो चलेगा नहीं, चित्त चंचल हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, अशांति हो रही है, तो फिर उस अशांति को हटाने का उपाय क्या होगा? चित्त को स्थिर कर रखने के लिए शांति की उपाय करनी होगी, तो वो सत्वगुण से आएगा, चित्त के प्रसाद से आएगा, सत्वगुण से आएगा। तो सत्वात् रजः, सत्वगुण से रज को क्या करना? शुद्धति और नश्यति, कम करना है। और सत्वम शुद्धेन नश्यति, और केवल सत्वगुण होगा तो भी यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि अब हमको जाना है गुणातीत होने की स्थिति पर जाना है। तो अब सत्वगुण से सुख होता है और सुख से द्वारा राग होता है। बात यह है, चित्त में सत्वगुण की स्थिरता से काम तो अच्छा है, होते हुए भी सत्वगुण क्या करेगा? सत्ता समझाए थे ज्ञान, ये तो भगवान की कविता ही है। किंतु अब उस ज्ञान से, उस सुख से सत्वगुण स्थिर हो रखा है और आपको अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर है, सो उठे नहाए, बड़ा सुंदर जब किया, ध्यान किए। हाँ, क्या चीज? आम भी आ जाएगा और वह भी बांधने लग जाता है। मतलब जो चीज आपको अच्छा लगता है तो वह ना हो तो फिर बुरा लगने लग जाता है, उसी में भी आसक्ति हो जाती है और वो राग पैदा कर देता है ना, राग पैदा करके फिर वो दोबारा दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए ये भी बंधनकारी होता है। इस बात को फिर समझने के लिए सत्वगुण में फिर शुद्धता लानी पड़ती है। तो यही कह रहे हैं कि सत्वम शुद्धेन नश्यते, वो सत्व गुण भी शुद्धता ला करके, शुद्धता किससे आएगी? विचार से ही आएगा, सत्संग से। जो विचार इस तरह से करने लग जाता है, ये सत्व गुण भी हमको इस तरह से बांध रहा है। अच्छा तो लग रहा है, सो उठ करके स्नान करिए, ध्यान करिए, संध्या वंदन करिए, जप करिए, समाधि लगाइए, ये सब सत्वगुण के कार्य है। होने के बाद भी बाद में ऐसा ये कभी कभी बिना विचार करे करने लग जाते हैं, सत्वगुण के कार्य भी बाद में नहीं हो तो फिर चिल्लाने लग जाते हैं। कभी कभी किसी यात्रा में चले गए, कभी शरीर ऐसे रुग्ण हो गए, बीमार हो गए, तो ये नहीं कर पाते तो फिर मन में इतना गिलानी हो जाते, देखो आज स्नान नहीं कर पाए, जप नहीं हो पाया, ध्यान नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया। अब दिन भर इसी बात को नहीं हो पाया, इस बात को लेकर के खेद इतना करने लग जाता है, गिलानी हो जाती है। भक्ति के मार्ग में तो ठीक, किंतु यही बंधन के कारण होने लग जाता है। तो इन चीज़ों को किस तरह से कर लेना चाहिए? ये शुद्ध विचार से इस चीज का भी शोधन कर लेना चाहिए। ठीक, तो सत्वम शुद्धेन नश्यति, इसीलिए शुद्धि, सत्वगुण का भी शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि से ये सत्वगुण भी नष्ट हो जाता है। सत्वगुण मतलब इस तरह से जो सत्वगुण राग को पैदा करके, आसक्ति पैदा करके दोबारा बंधन का कारण होता था, ऐसे सत्वगुण नष्ट हो जाता है शुद्धि से, विचार से। तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य है स्वाध्यासापयनम कुरु। इसीलिए अब सबसे पहले तो सत्व और रज को लेकर के तमो का नाश किया, फिर बाद में सत्व को लेकर रजो को कम किया, बाद में फिर विचार से शुद्धि करके उसको भी नाश किया ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी कौन हो रहा है? सत्वगुण हो रहा है ना। इसीलिए सत्वम अवष्टभ्य है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सत्वगुण के सहारा लेकर के, उसको पकड़ करके क्या करना चाहिए? अपने ऊपर जितने भी आरोप हुआ है, अध्यारोप हुआ है, जितनी भी वासनाएं उनका परत चढ़ा हुआ है, जितनी भी मान्यताएं हमने अपने आप के ऊपर लादा हुआ है, उन सब को, उसी सत्वगुण को, कौन सा सत्वगुण लेना चाहिए? ये विचार से शुद्ध किया हुआ जो उत्कृष्ट सत्वगुण है, उसको लेकर के क्या करना चाहिए? स्वाध्यासापयनम कुरु। अपने ऊपर जितना अध्यास हुआ है, जितनी भी मान्यताओं का परत चढ़ा हुआ है, उसको हटाओ। ये बार बार कह रहे बार। अब इसी में लगेंगे तो फिर शरीर कैसे चलेगा? ये भी अच्छा विचार हो जाता है ना। वहाँ गीता में तो भगवान कर्म करने के लिए कह रहे, अब ये क्या है कि उपदेश देने वाले किसको दे रहे, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब ये विवेक चूड़ामणि है, भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को सन्यासियों को उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए अब ये यहाँ पर सन्यास की प्रधानता दिखाई देगी। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता में, युद्ध के रणभूमि में है, इसलिए वहाँ पर आपको दिखेगा कि लड़ो लड़ो ज़्यादा वो बोल रहे हैं।
मतलब परिस्थिति के हिसाब से है, दोनों ही वेदांत के ग्रंथ है, किंतु अब क्या है, कौन किसको उपदेश दे रहा है उसी के हिसाब से वहाँ पर वो छलक जाता है कि किसको कहाँ पर लगाया जा रहा है करके। अब ये मुख्य करके संन्यास का ग्रंथ है, तो यहाँ पर आपको बार बार संन्यास की ही बात आपको दी जाएगी। तो अगला भी देखते हैं, प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति। अच्छा, निश्चित, अच्छा वपु, एक बार, प्रारब्धम पुष्यति वपु प्रीति निश्चत्य निश्चलाः धैर्यम् आलम्ब्य यत्नेन स्वाध्यासाय पयनं कुरु। हाँ, यहाँ पर भी यही आदेश है, स्वाध्यासाहं पयनं कुरु। स्वाध्यास, स्वस्मिन जो अध्यास हो रहा है उसका अपनयन करो, हटाओ, स्वाध्यासापयनम कुरु। अब अध्यास हटाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु अब शरीर का भी तो चलना चाहिए, कार्य चलना चाहिए, भोजन वोजन बिना शरीर तो चलता नहीं। शरीर में भोजन न मिले तो फिर मन काम करता नहीं, मन काम न करे तो फिर ये विचार भी तो नहीं हो पाएगा, चिंतन मनन भी तो नहीं होगा। आप क्या है, ये निधिध्यासन करने के लिए बोल रहे हैं, तो निधिध्यासन करने के लिए भी मन का तो ठीक ठाक होना चाहिए। वहाँ उपनिषद में भी आता है ना श्वेतकेत का इसका। अब उसने पूछा आखिर तत्व क्या है, पूछा था उन्होंने, अन्न ही सब कुछ ये कहा था, ठीक है। तो फिर कैसे उन्हें पूछा, तो अन्नमयोयम कहा था, अन्न से ही बना हुआ है, अन्न से ही आता है, अन्न में जाता है, ये कैसे हुआ है पूछा था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, बिना भोजन करके आओ करके। 15 दिन तक वो भोजन नहीं करता है, केवल पानी पीता है, ठीक है। इसी का अब सारे मंत्र बोलो वेदों के, ये बोलो वो बोलो, एक भी नहीं आया, ठीक है। अब 15 दिन से भोजन नहीं किया था, केवल पानी पी के रह रहा था। तो अन्न से ही बना हुआ बुद्धि है, अन्न से ही बना हुआ मन है, अन्न से ही बना हुआ शरीर है। अब शरीर तो 15 दिन तक नहीं खाया तो हड्डी हड्डी हो ही गया। अब अन्न से चूंकि मन भी बना हुआ है, तो मन विचार करने में अक्षम हो रहा है, बुद्धि निर्णय दे नहीं पा रही है, और जितनी भी अध्ययन किया हुआ था वो चीज़ सब चला गया। देखिए एक भी याद नहीं है। अब जो जो पढ़ा हुआ था मंत्र बोलो बोल ही नहीं पा रहा है। फिर दोबारा भोजन करके आओ, भोजन वोजन किया, 1-2 दिन के बाद हृष्ट पुष्ट होकर फिर मंत्र बोलने पर और सारे मंत्र उसको याद आ गए। अब स्मृति भी किसके आधार पर हो रही है, तो अन्न से ही तो मन बना हुआ था, तो अन्न से पुष्ट होने के बाद ही वो मन काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अन्न भोजन आदि तो करनी तो होगी, तो फिर वो इस तरह से विचार करते रहेंगे तो भोजन आदि से कहाँ से आएगा, ये तो मूल बात आ जाती है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि अब जितना भोजन शरीर के लिए आवश्यक हो जाता उतना प्रारब्ध से मिल जाता, ये कह रहे हैं। अब यहाँ इसको लेकर के अब आधुनिक समाज में विवाद हो जाता है, ये संन्यास धर्म की बात यहाँ चल रहा है। तो प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति। अब शरीर का जो पोषण है अन्न से तो होता है, और वो अन्न की प्राप्ति प्रारब्ध से होता है। देखिए अब ये जैसे अब संसार में कितने अब जीव जंतु है, प्राणी है, मनुष्य सब है। अब उन सब में सभी क्या कर रहे हैं, भोजन के लिए ही, अन्न के लिए ही प्रयत्न ही कर रहे हैं ना। अब सबसे ज़्यादा प्रयास कौन करता है, मनुष्य ही करता है। मनुष्य ही क्या करता है कि शरीर को पोषण करने के लिए, अब उद्देश्य तो वही रहता है, किंतु अब उतने मार्ग से उसको भूख नहीं मिलती है, तो मन की भूख को मिटाने के लिए ज़्यादा प्रयास होता है। शरीर की अपेक्षा मन की भूख ज़्यादा तीव्र होती है, तो इसीलिए उसकी भूख कभी ख़त्म भी नहीं होती है, इसीलिए उसके लिए दिन रात इतना समय जाता है, जीवन बीत जाता है, पता नहीं लगता है। अब पशु भी भूख को मिटाने के लिए प्रयास कर लेता है, तो उसका, पक्षी का, जितने भी बाकी अन्य प्राणी है उनका भी तो जीवन तो चल ही रहा है, ठीक। अब यहाँ चूँकि परम तत्व को प्राप्त करने में लग चुका है, इसीलिए उसका ध्येय एकमात्र है, वही तत्व प्राप्त हो। तो ऐसे संन्यास की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए शरीर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सुनिश्चितता देने के लिए कह रहे हैं कि देखो
लगता है हम अपने कर्म के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए प्रयास करने पर भोजन मिलता है, ये सोचना केवल भ्रामक दृष्टि मात्र है। शरीर का पोषण तो प्रारब्ध ही कर देता है। शरीर को जितना आवश्यक हो जाता है उतने हिसाब तो प्रारब्ध से मिल ही जाता है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति, वपु वपु जो शरीर है वो प्रारब्ध से ही पोषण को प्राप्त हो जाता है, पोषित हो जाता है। शरीर को आवश्यक पड़ने वाले जितना होगा, जैसे पशु है, अभी यहाँ जैसे अभी गलियों में आपको कुत्ते मिल जाएंगे और उन्होंने कौन से कर्म किए, फिर भी क्या है मोटे घाटे घूम ही रहे। तो जितने भी पशु पक्षी होंगे वो उनका कौन से कर्म से उनका पोषण हो रहा है, वो उनका अपने अपने प्रारब्ध से ही उनका शरीर चल रहा है। उससे ज़्यादा आगे चाहिए तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मनुष्य को भी अगर बाह्य पदार्थों में अत्यधिक और वस्तु की चाहना होगी तो उनकी प्राप्ति के लिए तो कर्म करना होगा। केवल शरीर पोषण के हिसाब से किया कहा जाए, देखा जाए तो फिर वो प्रारब्ध से होता है, प्रारब्ध से चल जाता है इतना। अब चूंकि ये संन्यास हो चुका है तो उसके लिए बाकी और कोई काम्य वस्तु तो बचा नहीं है प्राप्त करने के लिए। और प्राप्त क्या करना है, केवल उसी आत्म तत्व की स्थिति को प्राप्त करनी है। तो उसके लिए शरीर का रहना जरूरी है, और वो शरीर किस तरह से खड़ा हो पाएगा, स्थित रहेगा, तो प्रारब्ध के बल पर उतना शरीर उसका टिक जाता है। इसलिए ये निश्चय कर लो, मन में खेद लाने की जरूरत नहीं है कि अब हम ये सब छोड़ देंगे अथवा केवल आत्मचिंतन में ही करते रहेंगे तो फिर कौन देखेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, ये किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उसके लिए प्रारब्ध ही उसको दिला देगा। अब ईश्वरार्पण बुद्धि होगी तो परमात्मा ही वहाँ पर उसके लिए सारे बंदोबस्त कर देंगे। ऐसा निश्चय करना होगा। ये निर्णय निश्चय किए बिना फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, नहीं तो सदा भय बना रहता है कि कैसे चलेगा कैसे चलेगा, ये डर ही खाया जाता है तो फिर आगे वो बढ़ नहीं पाता। तो ये निश्चय होना जरूरी है। तो प्रारब्धम पुष्यति प्रवृत्ति, प्रारब्ध से ही, प्रारब्ध भी कोई अलग अलौकिक चीज़ है नहीं। प्रारब्ध का मतलब है कि किया हुआ ही कर्म जब फल देने के लिए तत्पर हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रारब्ध। आरब्ध मतलब शुरू हो गया है, विशेष रूप से शुरू हो गया। किसके लिए शुरू हो गया है, फल देने के लिए वो शुरू हो चुका है। ऐसे कर्म के आधार पर ही क्या हो जाएगा, शरीर पोषित हो जाता है। इसीलिए आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, प्रारब्ध के हिसाब से अगर रोगी होना लिखा हो, अगर भोजन होने के बावजूद भी उसको खाने का आपका प्रारब्ध नहीं होगा तो सारे अन्न भंडार आपके चारों ओर मंडराए रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, तब भी आप प्रारब्ध के न देने पर खा नहीं पाएंगे। ऐसा होता है। तो कुछ नहीं है, जंगल में बैठा हुआ है, कहीं अन्न का दाना भी नहीं दिख रहा है, और प्रारब्ध ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर उसके लिए खीर पहुँच जाता है। इस तरह का हो जाता है। कभी जंगल में बैठे हुए कहीं कुछ नहीं, खाने को नहीं मिल रहा है, अचानक मिठाई वहाँ मिल जाती है। अब वो प्रारब्ध के यहाँ वहाँ पर पहुँच जाता है। इस तरह से बड़ा विचित्र विचित्र घटना आपको सुनने को मिल जाता है इस तरह की। तो इस तरह से निश्चित करके क्या कर लेना चाहिए, निश्चल चित्त की चंचलता को मिटाना चाहिए। जो चित्त का जो संदेह है ना कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मर जाएंगे, ये जो भय है, ये भय से मुक्त होना चाहिए। जब तक ये भय रहेगा व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाएगा। उन्नति मतलब यहाँ पर आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से विचार करके, निश्चय करके, निश्चल होकर के, भय मुक्त होकर के धैर्य आलम्ब्य, ठीक है, धीरता का, धैर्य का आलम्बन आश्रय करना चाहिए। और यत्नेन, तो जो एक डर था शरीर का पालन पोषण कैसे होगा, शरीर कैसे चलेगा, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सबसे ये पहले चिंता होता है ना सबके। कहीं जाएंगे, जैसे अब विदेश में जाते हैं, तो विदेशी लोग आते हैं, पूछते महात्मा लोग कुछ नहीं करते, तो खाएंगे पिएंगे क्या, उनको सबसे पहले यही प्रश्न आता है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो अब खाने पीने का जो डर है वो डर निकाल देना चाहिए, शरीर वो चल जाता है। इस तरह से निश्चय करके क्या करना चाहिए, प्रयास पूर्वक स्वाध्यास आपयनम गुरु, अपने ऊपर जितने चढ़ा हुआ जो परत है अध्यास है उसको हटाने का कोशिश करना चाहिए। तो अब अध्यास हटाने के लिए किस तरह की वृत्ति बनानी चाहिए, तो उसके लिए ये अगला श्लोक आ रहा है, ठीक है।
उच्चारण कर लेते इसका भी। नाहं जीव परम ब्रह्म ते तद्व्यावृत्तिपूर्वकम् वासनावेगतः प्राप्ता स्वाध्यासापनयं कुरु। अब अपने ऊपर चढ़ा हुआ अध्यास का अपनयन, उसको हटाने का प्रक्रिया क्या होगा, तो ये इन्होंने पहले ही बता दिया कि अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए, और उसके लिए प्रक्रिया तमोगुण को रजोगुण के द्वारा, रजोगुण को सत्वगुण के द्वारा, और उस सत्वगुण को भी विचार विवेक के द्वारा शुद्धिकरण करना चाहिए। ये दूसरी प्रक्रिया, एक एक श्रेणी बताते जाए। और शरीर के विषय में जो एक भय बना रहता है कैसे चलेगा काम, तो इसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं। शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं, शरीर प्रारब्ध के बल पर ही चलता है। कुछ भी तुम प्रयास कर लो, अपने प्रयास के हिसाब से शरीर में नहीं चलेगा। ठीक, प्रयास कुछ न कुछ उस प्रारब्ध के अनुकूल होगा तो वो प्रयास सफल हो जाता है। अगर वो प्रारब्ध के विपरीत उस प्रयास होगा तो वो प्रयास व्यर्थ ही दिखने लग जाता है, सफल नहीं दिखता है। इसीलिए शरीर की एक खाने पीने के विषय को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मन में ये निश्चलता लानी चाहिए, जरूरी है, ये अखोट दृढ़ता लाने की जरूरत है। और उसके बाद फिर अध्यास को हटाने के लिए किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, तो ये मूल चिंतन का ये वाक्य है। अतद्व्यावृत्ति का जो धारा है मन में प्रवाह, ये लगातार बहते रहना चाहिए। किस तरह का, निरंतर यही नाहं जीव परम ब्रह्म, ये वाक्य की आवृत्ति नहीं, वाक्य की अर्थ की चिंतन की आवृत्ति होनी चाहिए। ठीक, यद्यपि वाक्य बोलते तो उसका अर्थ भी मन में आ ही जाता है, नाहं ब्रह्म परम ब्रह्म है, नाहं जीव परम ब्रह्म करके। तो इस तरह से बैठते हैं तो अतद्व्यावृत्ति के द्वारा जितने भी दिखाई दे रहा अपने स्वरूप में जीव रूप से, अहम जीव, यह रूप से जो चिंतन हो रहा है उसका निषेध करते थे। तो जीव जो मैं मान रहा हूँ, यही तो अध्यास है। इस अध्यास को निषेध करना, तो नाहं जीव, इस प्रकार से मैं अपने आप को जो जीव मान रहा हूँ, उपाधियों से बंधा हुआ, वह मेरा स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो परम ब्रह्म का ही है। इस प्रकार से बार बार जब चित्त की वृत्तियों को बनाया जाता है, बार बार चिंतन करना, ये धारा को बहाना, यही यहाँ पर हो गया आपका निधिध्यासन रूप। इस तरह से अतद्व्यावृत्ति पूर्वक, ठीक, अतद्व्यावृत्ति को कल थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो अतद्व्यावृत्ति पूर्वक ही क्या करना चाहिए, वासना का वेगतः प्राप्त। तो वासना की जो पूर्व वासना के वेग से प्राप्त हुआ, जितने भी पूर्व का जो अध्यास का आरोप था, उन सबको हटाना चाहिए। इसी तरह से तुम अभ्यास करते रहो करके गुरु के द्वारा ये शिष्य को उपदेश है। ठीक है, ये मुख्य उपदेश है। इतना ही करते रहो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।